use it wisely. Yes, please. ओके, ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे आज सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाई शुड आई लर्न दिस। पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई हम जो चीज सीख रहे हैं वो एग्जैक्टली पहले तो है क्या, करेक्ट, और वो हमें क्यों सीखनी चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज अगर हम जितने ही क्लेरिफाई करके आगे बढ़ेंगे उतनी हमें आगे जाके डाउट जो है वो कम आएंगे, करेक्ट। सो आपको जो है वो शायद किसी ने गाइड किया होगा या फिर मैं भी आपने 3RI टेक्नोलॉजीज में मतलब कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने आपको गाइड किया होगा, एट दैट टाइम भी आपको सब चीजें बताई होगी, करेक्ट। बट स्टिल आई जस्ट वांट टू make clear about the cloud computing part first of all. Okay, so for that particular part we are not going into the detail about the technical terms in the first go itself, but rather than I will give you just one example first. Okay, okay, how many of you are using Ola and Uber to book a cab and taxi? I use it. Almost everyone, correct? Yes. Yes sir. Yes. Yes sir. अब मुझे ये बताइए, ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन सो दैट आई विल गिव यू सम मोर आइडिया. ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन क्विकली. Just sharing my screen now. Yeah, I hope you can see my screen, correct? Yes sir. Yes. Okay, Yes. perfect. So first of all, let me tell you one thing, okay? हमारे पास दो सिनेरियोज है, ठीक है. हम एक दो सिनेरियो लेते हैं. एक तो ऐसा सिनेरियो है, द फर्स्ट वन इज आवर ओन कार. एक सिनेरियो है हमारे पास, वो है ओला और उबर, करेक्ट. नाउ टेल मी वन थिंग. In first scenario, we are having our own car. Okay, it means we are responsible for each and everything from the maintenance to driving completely, correct. In case of Ola and Uber, we are just using the services, correct, but we are not owning any particular thing. As and when our journey will get completed, we are done. There is no any upfront commitment or anything, correct. सो आपको मुझे ये बताना है, करेक्ट, कि हमारे पास दो सिनारियोस है. एक तो हमारी खुद की कार है, एक तो हमारे पास ओला और उबर है, करेक्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं, चलो हमारे पास अब खुद की कार है, करेक्ट. तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? कैन एनीवन ट्राई? Yes, we can. Let's suppose if we go somewhere else out of town, so we can Okay. stay over there for longer time. We don't need to give any money to the Ola Gap for waiting. Okay, for longer journey, correct. For longer journey we can say, correct. Correct. Okay, is there anything else? आपके मन में जो भी आए. मेरी खुद की कार है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, चलो आपकी कार है अभी, राइट, तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है? चलिए एक दो मैं पहले बता देता हूं सो दैट आपको थोड़ा क्लियर आइडिया है. अगर मैं मेरी खुद की कार होगी, राइट, तो फॉर एग्जांपल मुझे कभी भी जाना होगा, मैं कभी भी जा सकता हूं. सो इट मींस इट विल बी 24/7 अवेलेबल, करेक्ट. Correct. दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मेरी खुद की कार रहेगी, करेक्ट, तो आई कैन ड्राइव माई सेल्फ. आई कैन ड्राइव माई सेल्फ, और मुझे जहां भी जाना होगा आई कैन डायरेक्टली गो ओवर देयर, राइट. दूसरा बेनिफिट या फिर ड्रॉबैक क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मतलब उसका मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस चार्ज वो मुझे खुद को ही मतलब पे करना पड़ेगा, करेक्ट. Correct. दूसरा क्या चीज आ सकती है? मान लो कि Parking. इंश्योरेंस आपको खुद को करना पड़ेगा. यस, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट. पार्किंग आपको जो है वो आजकल मुंबई वगैरह में आप सब देख रहे हो, राइट, कि मतलब पार्किंग के लिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है. और कुछ? ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम, फेयर इनफ, गुड ट्राई.
Now, can we just list down couple of points related to Ola और Uber? उसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है? चलिए पहला मैं देता हूँ. हाँ, यस, सॉरी, या प्लीज. मेंटेनेंस फ्री है. नो मेंटेनेंस वरी, करेक्ट? No insurance, no parking. No insurance, no parking. That is a very good point. No insurance, no parking. Okay. और कुछ? We cannot drive it. Okay. We cannot drive it. I would like to say, अगर मान लो कि आपको ड्राइविंग नहीं आती है, राइट, बट फिर भी आप जो है वो अगर जाना होगा, जर्नी करनी होगी, तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ ओला एंड उबर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न ड्राइविंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू कैन जस्ट गो फ्रॉम हियर टू देयर, राइट? सो आई वुड like to write over here is no driving necessary. और कुछ? मैं एक आपको पॉइंट देता हूं, ठीक है? अगर मान लो कि हमारे घर पे हम 4 जन रहते हैं, so I am having a very good family of 4 people, right? And out of them, मान लो कि घर पे जो है वो कुछ गेस्ट आ गए, 2 जन और आ गए. मान लो कि मेरे कार की कैपेसिटी है वो तो 4 जन की है, तो अगर 6 जन हो जाएंगे तो मेरी खुद की कार रहेगी तो वो कोई काम की नहीं रही, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू अगेन कॉल ओला और उबर. बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू जस्ट गो विथ लाइक एक्सेल कैटेगरी ऑफ ओला एंड उबर, करेक्ट? सो ऑल टुगेदर आप 6 जन जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकते हो. करेक्ट, करेक्ट. सो आई वुड से नो लिमिटेशन. लिमिटेशन, करेक्ट? आपको है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन जस्ट बुक एनी कैब फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन इटसेल्फ, राइट? और कुछ? ठीक है, इतने पॉइंट्स काफी है, नो प्रॉब्लम. अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है कंपैरेटिवली? अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, राइट, तो हमें कंपैरिजन में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमें अच्छा लगता है? ओला एंड उबर. Ola and Uber, correct? Why? Because it is not something that we have not any kind of limitation in this particular area. We do have, okay? But still, comparatively, हमें जो advantages दिख रहे हैं, वो हमें Ola और Uber में ज्यादा दिख रहे हैं as compared to our own car. Okay? Now, let me just tell you one clear thing. Okay? Whatever the thing that we have just written over here, like our own car, it is nothing but your on-premises server. नाउ हम थोड़ा टेक्निकल वे में जाते हैं, ठीक है? ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन. और आपका जो ओला एंड उबर जो है ना, वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग. आर यू गेटिंग मी गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि whenever we are going to discuss about cloud computing, right, it means there is no kind of commitments over here. Okay? आपको जितने टाइम कोई सर्विस यूज करना है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पे अप टू दैट मच टाइम ओनली. दैट्स इट. आपको कोई चीज यूज करनी है, जैसे कि आपने ओला बुक की है, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी खत्म हो गई, देन आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कार का क्या हुआ, कार कौन लेके जाएगा, कार का मेंटेनेंस कैसा रहेगा. आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट. सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ऐसा ही है. कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? क्या है, अब बात है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग देखिए कोई फैशन टर्म नहीं है, कोई हाईफाई टर्म नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई भी सर्वर रहता है तो उसकी क्या क्या चीजें होती है? एक तो उनका एक स्टोरेज रहेगा, करेक्ट? उनका एक स्टोरेज रहेगा, एक कंप्यूटर रहेगा, नेटवर्क रहेगा, और कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज रहेगी, करेक्ट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ all the components like storage, computing, networking and third party services that we can use it anytime based on our needs via internet. That's it.
वो कुछ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बस वही है कि आपको जो भी चीज की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू रन योर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन और इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस, राइट, you do not have to install anything, you do not have to take a particular space and where you have to set up your big servers, okay, you do not have to do that. मान लो कि आज मुझे एक सर्वर चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे मेरे कंप्यूटर के ऊपर से सिर्फ ब्राउजर का यूज करके मैं सर्वर 2 मिनट के अंदर यहाँ पे बैठे बैठे ले सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसकी जरूरत कहां पे है पहले मैं वो बताता हूं। मान लो कि चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अ सिनेरियो। मान लो कि अपने को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, चलो हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी का नाम रखते हैं XYZ लिमिटेड, ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट करना है, करेक्ट। मुझे कोई बताएगा कि मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है सिमिलर टू Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, ठीक है। तो मुझे कोई बिजनेस जो है वो अगर ऑनलाइन स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? कैन एनीवन हेल्प मी टू नोट डाउन द पॉइंट्स? वेबसाइट, ओके फाइन, वेबसाइट, ओके, और प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस, product, that is fine, okay, so that is completely fine, but right now my only focus is I have to first of all get ready for my business. प्रोडक्ट तो बाद में आएगी ना, अब पहले मेरे पास उतने पहले तो रिसोर्सेज तो होने चाहिए, राइट। प्रोडक्ट्स आएंगे वेब एप्लीकेशन। हाँ, वेब एप्लीकेशन इज नथिंग बट योर वेबसाइट, ओके, सो वी कैन आल्सो से वेब एप्लीकेशन। आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? डेवलपर्स लगेंगे बनाने के लिए, करेक्ट। डेवलपर्स तो आपने रख लिए, बट उसके सपोर्ट के लिए आपको एक सपोर्ट टीम लगेगी। डेवलपर्स भी आ गए, सपोर्ट भी आ गए, आप वेबसाइट डिप्लॉय कहाँ करोगे? सर्वर के ऊपर करोगे, तो उसके लिए आपको एक सर्वर भी लगेगा। सर्वर आ गया तो डेफिनेटली बात है कि सर्वर के ऊपर पैचिंग एक्टिविटीज करनी होगी, सिक्योरिटी आपको एस्टैब्लिश करनी होगी, तो उसके लिए सर्वर एडमिन्स चाहिए। हमारे बैचेस में काफी सारे लोग हैं, उनको ये सब चीजें पता होगी, करेक्ट। तो सर्वर एडमिन्स भी लगेंगे। सर्वर एडमिन्स के ऊपर और क्या लगेगा? सपोर्ट स्टाफ लगेंगे, सपोर्ट टीम हमने ऑलरेडी लिख लिया है, करेक्ट। इसके अलावा क्या क्या लगेगा? कस्टमर केयर, बराबर है। अब मान लो कि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट अभी है ही नहीं, भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कोई चीज है पहले तो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने बिजनेस में ये सब चीजें मुझे डालने के लिए मैंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक जगह ले ली, वो जगह के ऊपर मैंने क्या किया? एक बड़ा सा मैंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। स्पेस ऑक्यूपाई करने के बाद मुझे हाई कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स जो है वो मैंने वहां पे लेके एस्टैब्लिश कर दिए। मैंने क्या कर लिया? हायर्ड अ टीम और डेवलपर्स ना, तो मुझे किसके लिए लग गया? जस्ट मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड व्हाट डू यू थिंक, ये सब चीजें जो है वो मतलब ऐसे ही 2 मिनट में थोड़ी ना हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी गाइस? आपको पहले स्पेस लेनी होगी, फिर आप सर्वर्स ऑर्डर करोगे, सर्वर आएगा, उसके बाद आप प्रोविजन करोगे, फिर नेटवर्क पूरा सेटअप करोगे, फिर जाके टीम सपोर्ट करना आएगी, फिर टीम जो है वो अपने अपना रोल्स के हिसाब से फिर अपना काम स्टार्ट करेगी और फिर आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी। बट व्हाट इफ अगर मान लो कि इतना सब करने के बाद मेरा बिजनेस जो है वो चला ही नहीं? हो सकता है ना, मान लो कि मेरा कोई स्टार्टअप है, अगर वो मान लो कि उतना मुझे कुछ रेवेन्यू मिला ही नहीं, तो अल्टीमेटली मेरा टाइम, मेरा मनी, जितनी भी मेरे रिसोर्सेज थे वो सब आपका हो गया वेस्ट। आर यू गेटिंग मी गाइस? मैं आपको कहां पे ले जा रहा हूं? यस। ऑन कॉन्ट्ररी मान लो कि मेरे पास कोई ऐसी चीज है कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ओके। इंडिया में आजकल जो है वो हर रोज आप बोल सकते हो कि तकरीबन 200 से 250 नए स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट होते हैं,
और उसमें से 80 to 90% बंद भी होते हैं, राइट? तो ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाए कि भाई हमें ये सब चीजें चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, आई कैन डू दैट, ओके, बट ये कुछ ऐसी चीजें हो कि उसमें कोई कमिटमेंट ना लगे, उसमें कोई ये स्पेस वेस लेने की जरूरत ना लगे, और जो भी मुझे चीज चाहिए ना वो मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब एकदम फटाक से 2 मिनट के अंदर मेरा सब चीजें जो है वो मुझे रेडी करके मिल जाए, तो ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं है? जस्ट टेल मी वन थिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, बिकॉज मुझे कोई पैसे ही डालने की जरूरत नहीं है, ना तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ना तो मेरा टाइम, ना तो मेरे पैसे। तो देयर इज अ टर्म इन बिजनेस इन एंटरप्राइज लेवल व्हिच इज यू कैन कंसीडर एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये सब चीज कैसा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा रहता है कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, उसको बस चलाने के लिए मुझे जो भी चीजें चाहिए तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी कंपनी रहती है ना, वो जनरली हमेशा ऐसा ट्राई करती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी हो सके ना उतना कम लगे इन ऑर्डर टू रन आवर पर्टिकुलर बिजनेस, ओके। तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑलवेज आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा कभी नहीं बैठेगा, हमेशा आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ही आपको लगेगा, और वो भी आपको जब तक बिजनेस चलाना है। तो अब मान लो कि आपने यही सब चीजें अभी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर लगा दी, करेक्ट, हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में ये सब चीज ना, आप विद इन 5 मिनट्स ये सब चीज आप रेडी कर सकते हो। आप एक सर्वर रेडी कर सकते हो, उसके ऊपर आप कोई नई चीज डाल सकते हो, आफ्टर 5 मिनट्स यू कैन डायरेक्टली हिट दैट पर्टिकुलर सर्वर फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद इन 5 मिनट्स ओनली। हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मान लो कि चलो ठीक है, इसमें भी तो सर ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा बिजनेस चला ही नहीं, तो दैट इज फाइन, नो, आपको जो है वो अपफ्रंट तो कोई कॉस्ट आना ही नहीं है, यू ओनली हैव टू पे फॉर जितनी भी सर्विस आप यूज करते हो। मान लो कि मैंने एक दिन के लिए मेरी सर्विस यूज की, नहीं चला, एक महीने के लिए मैंने ट्राई किया, मेरा बिजनेस नहीं चला, तो आई कैन डायरेक्टली क्लोज माय बिजनेस आफ्टर 1 मंथ इटसेल्फ। तो उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा ना एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब मैं हर एक पूरी चीज लेके करता तो उतना तो खर्चा मुझे इसमें नहीं आ रहा है, बट फिर भी मेरा जो पर्पस है वो तो फुलफिल हो ही रहा है। आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes. करेक्ट। तो पहले तो ये हमें समझना है कि हम पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरत पहले तो क्यों है, व्हाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग इन टुडेज एरा, करेक्ट। बिकॉज आई डू नॉट वांट टू लर्न इन सच अ वे गाइस कि मैं बस आपको पीपीटी एक से एक बस फटाक फटाक चला के दूं और बस कोर्स खत्म हो गया। आप जब इंटरव्यू में जाओगे, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, आई विल मेक श्योर दैट एट ईच एंड एवरी सर्विस लेवल, ओके, मैं आपको हर एक चीज बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है शायद आपको इंटरव्यू में या तो फिर एग्जामिनेशन में आ सकता है, सो दैट यू कैन जस्ट प्रिपेयर अ नोट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड यू कैन रेफर इट लेटर, ओके। तो मैं आपको वो भी साथ साथ में बताता जाऊंगा, बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी इंटरव्यूज, ओके, तो मुझे वो भी पता है कि, और मैंने काफी दिए भी है ऑफ कोर्स, ओके। सो इट इज नॉट समथिंग दैट ये सब मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या नहीं चल रहा है, वो हमें आइडिया नहीं है। वी डू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, सो दैट यू कैन जस्ट नोट दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू इन इंटरव्यू और मे बी इन सर्टिफिकेशन एग्जाम, ठीक है। तो गाइस क्लियर, पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है बेसिक, हम डिटेल में भी ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आज मैं आपको खत्म कर दूं तो फिर खत्म हो गया, कल हम पूरा जो है वो एकदम डिटेल में जाएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली अंदर होता क्या, क्या क्या चीजें होती है। बट माय टुडेज टारगेट इज टू जस्ट क्लियर आउट ऑल योर आइडियाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, ओके। तो गाइस आर यू क्लियर कि क्लाउड कंप्यूटिंग पहले तो बेसिक होता क्या है, और वो हमें क्यों जरूरत क्या है उसकी, और हमें क्यों पढ़ना है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, great. So let me just go through the second part now. Okay. I have already covered this one. Your expectation from this particular course. Second thing is like what is cloud computing and why should I learn this? Yes, why should I learn this? Okay, that is very good question, because
Before starting anything, just ask yourself these 3 questions. First of all, why should I learn this? What are the benefits of this particular service? And how can I do that? Okay, तो AWS में क्या रहता है कि अलग अलग सर्विसेज रहती है, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे ना एनी ऑफ द सर्विस, सो बिफोर दैट I will clear all these 3 things first of all for you. Okay, so if you want to note it down, you may note it down as well कि ये चीज हमें पहले तो क्यों सीखनी है, ये हम कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि these are the 3 questions. ये जितने भी आपके माइंड में क्लियर होंगे उतने आपको ये सब चीजें सीखने में और आसानी रहेगी. ठीक है. Now coming back to our question, why should I learn this? Why should I learn cloud computing? Okay, because right now maybe we are having so many other guys who are working professional, right? तो उनको पता होगा कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है ना, मार्केट में भी एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी ऑन प्रेमाइसिस रिसोर्सेस रहते हैं, ओके, सो whoever who are very new to this particular term, okay, मैं आपको बता देता हूँ ऑन प्रेमाइसिस मतलब क्या. ऑन प्रेमाइसिस मतलब कि आपकी कंपनी के अंदर आपने जो बड़े बड़े रूम आप कभी कभी देखे होंगे कि जहां पे आप बाहर लिखा होगा कि सर्वर रूम ऑथोराइज्ड एक्सेस ओनली, राइट? तो वो बड़े बड़े रिसोर्सेस, नेटवर्क, वो सब चीजें जो है ना ऑन प्रीमाइसिस से वो लोग अभी क्लाउड के ऊपर मूव हो रहे हैं. ठीक है, वो लोग मूव हो रहे हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो लोग क्यों मूव हो रहे हैं? Why is it so? Can anyone tell me? क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो उनका बिजनेस चल ही रहा है ना, अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? The maintenance cost is more on that. Very good point. Maintenance और कुछ? स्पेस भी बहुत है. इस तो चलो अभी तक वैसे भी मैं यूज कर ही रहा था, अभी मेरा सब सेटअप ही था, बट ठीक है. या दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट वी हैव टू कंसीडर. स्पेस जो है वो ज्यादा लग रही है, क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी और कुछ? सॉरी आई मिस्ड समवन. रिसोर्स ज्यादा लगते हैं हैंडल करने के लिए सर्वर. ओके, आल्सो वैलिड पॉइंट. और कुछ? गाइज हु आर नॉट इंटरेक्टिंग, प्लीज आपके मन में जो भी आ रहा है मुझे बताइए, आप खुल के बोलिए. यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो आपके ऊपर हंसेगा. ठीक है, एज मेनी थिंग दैट यू कैन शेयर दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू ओनली. स्टोरेज रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती इधर. मतलब कैन यू प्लीज एलाबोरेट दिस पॉइंट? क्लाउड मतलब जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी इस पर्सन, वो सब उधर नहीं रहता है. वो हम क्लाउड पे डायरेक्टली डाल सकते हो, तो वो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्सन उधर से एलिमिनेट होंगी. ओके ओके, गॉट इट. डेटा रिस्पांसिबिलिटी, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन दिस पॉइंट. ओके, और कुछ? देखो, 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ पे मुझे वो बोलना चाहिए. ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट. पूरी दुनिया जो है वो 1.5 साल से क्या सफर कर रही है? कोविड. दैट इज गुड. तो अब ये चलो एक हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, बट इसका ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्या रिलेशन है? कोई मुझे बता. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो ओके, और कुछ? ओके, हम ये पूरा देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, सो यू डू नॉट हैव टू वरी. मैं जस्ट आपके आइडियाज ले रहा हूँ अभी. हाँ, करेक्ट. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस. आप इतना बताए मुझे, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी बेस्ट पे हमने ये भी देखा है कि लोग को मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, या तो फिर उनको समझ में नहीं आता है कि मैं अभी क्या बताऊं, तो सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं. सो दैट इज नॉट अ थिंग विद दिस पर्टिकुलर बैच, सो आई रियली अप्रिशिएट दिस पार्ट. Okay, so let us discuss about all these things one by one. Before starting all the things, let me just start from here itself. As we have already observed that the पूरी दुनिया जो है वो मतलब सफर कर रही है since last 1.5 year almost, right? तो अभी सिनेरियो ये हो गया है कि पहले सब ऑन प्रीमाइसिस में था, उनके पर्टिकुलर जगह पे सब चल रहा था, सब चीजें हो रही थी, बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन पार्ट, ओके, कोई घर से भी बाहर नहीं आ रहा था. एंड इफ आई टेल यू अबाउट द सपोर्ट टीम,
Nobody was ready to go from their home to the offices, to that particular premises where they can do some kind of administrator task, right? तो अब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब जाके ये पर्टिकुलर पेंडेमिक है खत्म होगा, करेक्ट? तो प्रॉब्लम ये आने लगे कि उनका जो बिजनेस है वो तो पूरा ऑनलाइन ही चल रहा है। एक तो पहले वो ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, ज्यादा स्टोरेज के लिए पूरी जगह रोक के रखी हुई है, पूरा एस्टेब्लिश पूरा सब चीजें करके रखा है, बट स्टिल वहां पे भी उनकी जो सपोर्ट टीम है वो तो लोग जाने के लिए रेडी नहीं है, तो उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे हैम्पर होने लगा। अब बिजनेस हैम्पर होने लगा तो बट ऑब्वियस बात है ना, कोई भी बिजनेस है वो मतलब थोड़ा ऑडिट करेगा ही करेगा कि ये मतलब इसको हम कैसे गेट रीड कर सकते हैं, राइट? सो एज अ सॉल्यूशन व्हाट दे फाउंड आउट इज कि वी हैव टू थिंग्स। पहले तो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको पूरा कर दो ऑनलाइन बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बार ये पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, राइट, देन नो नीड टू गो एनीवेयर, all the things that we can do from home itself, and all we need is only the internet, right? तो अभी आपका जो भी काम था रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो कि कोई लोड बैलेंसर डालना है, कोई सर्वर का रैम बढ़ाना है, कोई सर्वर जो है वो मतलब डिकमीशन करना है, नया जो है वो रिप्लेस करना है, all these things that you can do from your home itself, from your browser itself, एक बार वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मूव हो गया तो इसके अलावा आपको क्या क्या कंपनी को फायदे हो गए? कंपनी को ये बेनिफिट मिला कि I do not have to invest so much things into my capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ऑलमोस्ट जीरो। इसके अलावा वो लोग क्या करने पड़े कि ये जो बजट था, whatever the budget that we have already allocated for capital expenditure, we can use it into operational expenditure. आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ये सब बिजनेस टर्म्स हैं। तो अभी से आपको थोड़ा फैमिलियर मैंने आपको कर दिया है, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको जब भी ऐसा कोई सुनने में आए तो आपको कोई नया ना लगे, ठीक है? तो इनका जो है वो बजट बढ़ा दिया, तो उनका जो बिजनेस है अब तो और स्मूथली चलने लगा, क्योंकि अभी उनको अपफ्रंट कोई भी खर्चा ही नहीं है ऑलमोस्ट। जब भी यूज रिक्वायरमेंट होगी तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर उतने रिसोर्स जो ऑटोमेटिकली अलोकेट कर देंगे, उनका काम हो गया। तो कुल मिला के दीज आर द ओनली रीजन कि बिजनेस जो है वो मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा है कि ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाने लगा है। एंड देयर इज अ टारगेट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द according to one of very good company, I forgot the name of that particular company, I will tell you after some time. So that company has observed that by 2025, okay, almost more than 80% companies जो है वो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मूव हो जाएगी। Almost 80% से ज्यादा कंपनीज by 2025 क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऊपर मूव हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि अभी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो मार्केट में उतना डिमांडिंग क्यों है। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस सर। करेक्ट। इसलिए आप अगर देखोगे तो अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 2021 खत्म होने ऊपर है, राइट? 2022 स्टार्ट होगा, करेक्ट? तो अभी आगे का जो टाइम है विच इज of digital technologies like cloud computing, machine learning, artificial intelligence, okay? So आगे का जो time है which belongs to digital technologies only, and that's why you will see there are so many openings right now which is going on in all the MNCs related to cloud computing. You will say Azure, you will say AWS, you will say IBM, you will say Google Cloud. हम आएंगे उसके ऊपर भी कि हमें कंपैरिजन हम करेंगे एक छोटा सा, ठीक है? But at this time, I will just tell you that these are the reason why you should learn cloud computing in today's time. Are you clear? Yes. Yes. आपको कोई डाउट है अभी तक तो you can just ask me so that I will clear out from here itself before we move forward.
Any questions, guys? No, sir. No, sir. Okay, no problem. Any which ways, I will make sure that you will not have any kind of questions, but still, if it would be, you may definitely ask me. Okay. All right. So अभी हमने दो चीजें डिस्कस कर ली. I hope you are very much clear about these things. Now let's see. देखो अभी हम AWS स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है अभी तक. If you have observed this particular thing, we were only discussing about the cloud computing since almost like 45 to 50 minutes. Okay, तो अभी हम AWS के ऊपर आएंगे, but उससे पहले क्या है कि it is my responsibility that I have to create that particular base of cloud computing before we proceed with AWS itself. Okay, all right. So let us see about like what are the different cloud computing platform. Okay, so आप मुझे अगर कल पूछोगे कि सर ये आपने बताया वो that's a good thing, but it is not something that in cloud computing we are only having AWS or we are only having GCP. It is not something like that. We are having a very major players. So if I'll just simply tell you about the cloud computing platforms, having so many other platforms, right? We are having AWS, we are having Azure, we are having IBM, we are having Alibaba, definitely from China, but still, okay. So we are so these are the major contributor, or you can say these are the major cloud computing platform, okay, which are there in right now in market. तो अभी इतने जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अभी मार्केट में है, बट व्हाई यू शुड चूज AWS? दैट इज अ क्वेश्चन. एनी आइडिया गाइस? Why you should choose AWS? We are having multiple things, right? Major player in the market. Yes. May I know your name, please? Srinivas. Srinivas. Yeah, that is a very good answer, Srinivas. Thank you so much. Thank you. और कुछ? Major player. Okay, great. So that is the only answer for this particular question, which was AWS is the major player of the cloud computing right now in the market, because in market we are having total 100% of business. Let's say for example, out of that 60% of all the cloud computing platform users, okay, to AWS. तो बात बिल्कुल साफ है कि जितने भी मार्केट है उसमें से जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट % जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए AWS यूज कर रहे हैं, करेक्ट? तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस रीजन दैट जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है आपको दूसरे क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलेगी एज कंपेयर टू दैट AWS में ज्यादा मिलेगी. भाई बिकॉज 60% ये खुद अकेला जो है वो मतलब ले रहा है, एंड ये सब मिला के 40% है. तो डेफिनेटली वन पॉइंट इज गुड जॉब अपॉर्चुनिटी. Another thing is a good job opportunity in AWS. Another thing is in AWS we are having multiple services. Now when I say services, okay, let's say for example I want to create one server. It means I want to use one service of AWS, which is EC2. We will see in detail what do you mean by EC2 and how we can do that, but I'm just telling you for time being. Okay, let's say I want to send an SMS to anyone, so I will use a service called SMS. Let's say I want to set up my network between my two servers. Okay, so for that we are having one service which is called VPC. Let's say I want to store my particular object permanently. Okay, so at that time you will need to use one service which is called S3. Okay, so whenever I will say AWS service, it means service मतलब ये कि कोई particular job करने के लिए आपको
कोई सर्विस का यूज करना है, सो दैट पर्टिकुलर सर्विस दैट यू आर गोइंग टू यूज इज वी कैन कॉल एज AWS सर्विस. ओके, तो AWS हर साल में ऑलमोस्ट मोर देन 25 न्यू सर्विसेज लॉन्च करता है. एक सर्विस मतलब अभी आपको पता है, नेटवर्क सेटअप करना है मतलब एक सर्विस हो गया, SMS सेंड करना है तो उसको एक सर्विस हो गया, मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज आता है, वो सीधा हमारा मोबाइल लॉक रहता है तो ऊपर हमें सीधा दिखता है पॉपअप में, राइट, तो उसको बोलते हैं पुश नोटिफिकेशन. अगर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजना है तो उसके लिए एक सर्विस है SNS, करेक्ट. तो ऐसी नई सर्विस 25 मोर देन 25 सर्विस एवरी ईयर AWS जो है वो लॉन्च करता है उनके यूजर्स के लिए. और अभी AWS में you name the area, you name one particular area, okay, वो उसके लिए AWS के ऊपर सर्विसेज है. मान लो कि आपको ऑटोमेटिकली ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना है कि जिसमें मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, आपको कोई ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन, उसके लिए पूरा सर्विसेज है. वेदर यू वांट टू बिल्ड एनी मोबाइल गेम एंड यू वांट टू डिप्लॉय ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, इन AWS वी आर हैविंग अ सर्विस फॉर दैट. If you want to migrate your complete business application, your website to cloud computing, we are having a service for that. तो आपका जो भी business use case रहेगा, for that particular use case, we are having plenty of services. We will see each and everything in detail, but right now just consider what do you mean by AWS service and why we should use AWS in cloud computing platform. इतना आपको clear है guys? Yes. Correct? Yes. Yes, sir. परफेक्ट. तो अभी आपको कल जाके खुद के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं. करेक्ट. कल जाके कोई आपको खुद पूछता है, बिकॉज सी इन इंटरव्यू सिर्फ आपको टेक्निकल चीजें नहीं पूछते. इंटरव्यू में आजकल सब आपको वो भी चीज पूछते हैं कि कोई अगर पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय EC2, वैसे कई सारे लोग मिल जाएंगे कि वो आपको EC2 के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे दे. बट अगर कोई आपको ये पूछेगा कि व्हाई यू शुड यूज EC2, तो आपके पास क्लियर आंसर होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट emphasizing this much things on the introduction session because this is the base. इसके ऊपर जो पूरी बिल्डिंग बनेगी, बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग नहीं बन सकेगी अच्छी. करेक्ट. So that's why I'm putting this much effort on first lecture itself. Okay. All right. So let's go further. That is fine. We have seen what are the different cloud computing platform. Okay. Now, why I should my cloud journey with AWS, that we already saw that there are 60% of the business users on cloud computing who are using AWS as a cloud computing platform. So it is definitely that there will be more job opportunities in AWS. Apart from that, there are plenty of new services that AWS is launching every year. Okay, so that is another reason why you should start your journey with AWS. Third thing is AWS services are very easy to use, unlike other cloud computing platform, because I have used so many other platforms as well. I have used Azure, I have used GCP, I have used AWS, but तीनों में से मेरा जो फेवरेट है, इसलिए मैं AWS के ऊपर मैं ज्यादा मैंने काम किया है और मैं दूसरे के ऊपर उतना ज्यादा आज भी तारीख में भी प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज उतना इजीली आप इसमें सब चीजें सेटअप कर सकते हो ना. आप देखोगे, आप सामने से मुझे बोलोगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में कि मतलब ये सब चीजें जो है वो इतनी आसान है, तो मतलब कोई भी बंदा आराम से, मैं आपको बोलूंगा ना कि आप 2 मिनट में आप अपने तरीके से खुद का एक नया सर्वर आप लॉन्च कर दोगे विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड. ये मैं आपको गारंटी देता हूँ. ठीक है. So there are a couple of reasons, there are a couple of things why you should start your AWS or maybe cloud computing journey with AWS. Okay. Now, sir, that is all right, but आपने ये तो बड़ी बड़ी चीजें बता दी हमें कि ये क्या चीज होती है, ये कैसे काम करता है, हमें क्यों सीखना है. बट सच में अगर ऐसा सब चीजें है तो कैन यू जस्ट गिव मी अ प्रूफ कि मतलब कंपनी जो है वो सच में AWS यूज करती है.
Okay, so we will see now what are the companies, what are the major companies. There are plenty of companies. Okay, if you just Google it out, you will see plenty of companies who are using AWS in their particular business. Okay, so मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि what are the companies that who are using which are using AWS in their routine business. Okay, अच्छा मुझे बताइए कि कौन कौन लोग हैं उन्होंने मतलब वैक्सीन जो है वो दोनों डोजेस ले लिए. मैंने ले लिया सर दोनों. गाइस ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोग ने नहीं लिया. ग्रेट ग्रेट, ठीक है. अब हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस देन. ओके, आपने वैक्सीन के डोज ले लिए, करेक्ट? तो डेफिनेटली इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट you would have downloaded your certificate as well, vaccination certificate. Yes. Correct? Tell me one thing. आपने वो जब certificate download किया, have you observed the URL of that particular website? Yeah, COVID something. No, so that is fine. No, I'm not talking about that particular path. I'm talking about the path from where you have downloaded that particular certificate. आप अगर वेबसाइट में जाके डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, तो एक अलग टैब खुल जाएगी, उसमें आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिखने लगेगा ब्राउजर के ऊपर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर URL. इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व्ड दैट टिल नाउ, नो वरीज, यू कैन डेफिनेटली विजिट एनी टाइम. ओके, आप URL देखिएगा, वो AWS के ऊपर पूरा डिप्लॉय है, ठीक है, और उसमें जो URL है वो S3 सर्विस का है. S3 is nothing but your simple storage service. हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में, ठीक है. तो पूरा जो कोविन का वेबसाइट है वो AWS पे बना हुआ है. सो दीज आर द प्रूफ. अगर मान लो कि आपको इंटरव्यू में जाके कोई पूछता है कि कैन यू जस्ट नेम एटलीस्ट 5 कंपनीज हु आर यूजिंग AWS, तो GCPT कंपनी के नाम कोई भी गूगल में से बोल देगा, राइट? बट जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी लेटेस्ट चीजें हैं, वो आप बोलोगे तो that will definitely make you a little bit different from other candidates, right? So the first example is Cowin website. Okay, tell me one thing. Netflix का किन-किन के पास अकाउंट है? Netflix का अकाउंट मुझे चाहिए नहीं है पासवर्ड, मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ. अच्छा, एटलीस्ट पता तो है ना कि नेटफ्लिक्स जैसा कुछ है OTT प्लेटफॉर्म. Yes, sir. करेक्ट. और नेटफ्लिक्स जो पूरा आप वेबसाइट देख रहे हो ना, जिसमें कई सारे मूवीज, कई सारे सीरियल्स, कई सारे सीरीज वगैरह जो है वो ऑलरेडी आप देखते हो ऑन द डेली बेसिस में भी, वो पूरा जो है AWS के ऊपर डिप्लॉयड है, ठीक है. इसके अलावा Adobe का साइट देखोगे, वो पूरा जो है वो मतलब AWS के ऊपर बना हुआ है. इसके ऊपर लालामूव करके एक मतलब ट्रांसपोर्ट वाली एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप अपना कोई शिफ्टिंग का सामान या जो भी रहेगा पैकर्स एंड मूवर टाइप, वो बुक कर सकते हो. वो पूरा AWS के ऊपर बना हुआ है. इसके अलावा आपको अगर मैं और भी नाम दूं, राइट, तो मतलब आप Amazon प्राइम वीडियो है, वो पूरा AWS के ऊपर बना हुआ है. कुछ हद तक अपना हॉटस्टार जो है, जिसमें आप कई सारे मूवीज, मैचेस वगैरह लाइव देखते हो, IPL वगैरह, करेक्ट, वो पूरा जो है वो काफी हद तक AWS के ऊपर डिप्लॉय हुआ है. इसलिए आप देख पाओगे कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, राइट, तो व्यूज जो है वो बढ़ गए थे अचानक से, क्योंकि उतना वो लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. बट स्टिल सीमलेसली वो जो है वो सबको स्ट्रीम हो रहा था. क्यों हो रहा था? ड्यू टू द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. Based on the traffic, it will automatically manages the resources. अगर ऑन प्रीमाइसिस में होता तो क्या होता? आपकी जितनी भी कैपेसिटी होती उतना ही आप दे पाते, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं दे पाते. या तो फिर क्या होता कि नए यूजर आते तो उनको मतलब थोड़ा लैगिंग मिलता, या तो फिर आपको उतने रिसोर्सेज खरीद के नए रखने पड़ते, राइट. और फिर हर रोज थोड़ी ना इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो बाकी के फिर टाइम पे वो रिसोर्सेज क्या हो गए, ऐसे ही पड़े रहेंगे. This is not the case with cloud computing. Based on your usage, you can increase or decrease the resources that you would require in order to deliver the seamless performance to your customer.
ऑल राइट गाइस, इतना क्लियर है? राजन जस्ट थिंग Yeah. आप एक अभी मैं सर्च कर रहा था नेटफ्लिक्स का जो आप बोले अमेजोन का, Yeah. बट Yes. आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग रिगार्डिंग इन द URL फॉर AWS over there. No, in terms of URL, you will not be able to find anything like that. But if you just go to AWS website and if you will study the use case of Netflix over there, then you would be able to know कि वो जितने भी वीडियोस है, जितने भी सीरीज है, जितने भी मूवीज है, उनके जो जो वीडियोस जो है वो स्टोर जहाँ पे हुए हैं, तो so they are using S3 service for that. अच्छा, okay. Okay, so it is not necessary that you will see each and everything in terms of URL only, but in terms of CoWIN only, I can give you one example because I have observed that from my side. Okay. Okay. No problem. Yeah. Okay, guys, इतना क्लियर है? हाँ. All right. तो अभी हमने काफी सारा इंट्रोडक्शन देख लिया रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रिगार्डिंग AWS. अब थोड़ा AWS में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट? अब उसमें देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथ्स इन AWS फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट? सो मे बी आई एम डैम श्योर दैट यू वुड हैव विजिटेड द सिलेबस ऑफ 3RI. तो मैं सीधा दोनों साथ में ही कवर कर लेता हूं so that I will give you better idea. So let me share my another screen for a while. Just a second. Yeah, somebody has raised one hand. Yes, please. Do you have any questions? I cannot see his name. I can see the live ID only. आपको कोई क्वेश्चन है क्या जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है? Okay, no problem. Maybe गलती से हो गया रहेगा. That is fine. Okay. Yeah, let me share my screen of syllabus part. Right. So I hope you can see my screen now related to the syllabus part. Right. Can anyone confirm if you can see my screen? Yes, sir. Okay, perfect. Yes, sir. Fine. So if you have not visited this particular document, maybe you can revisit after this class. Okay, so in this particular part only, like I would like to give you a couple of idea about like how we are going to go further with the syllabus of this particular course and what are the different tracks or the different categories of AWS that we can definitely go for. Okay, so if you can see, we are having two different level of tracks. Okay, so one level is associate level, which is you can consider as a beginner or the intermediate level, and we are having a professional level in AWS. I'm talking about the AWS perspective only. I'm talking about AWS certification perspective only. Okay, so do not get confused. And if you want to note it down, then maybe you can do so. So we are having in AWS, from AWS certification perspective, we are having two different categories. One is associate, second one is professional. And of course, the third one is the specialty part. Okay, so the associate you can consider as very beginning level or maybe intermediate level. Professional level is you can consider as an advanced level. Okay, so in associate level, so first of all, what you have to do is, maybe if you want to appear for any of the AWS certification, okay, so first of all, you have to start with the associate level only. You cannot directly enroll for the professional. Okay, until and unless you will not clear the associate level part. Okay, so for associate level, we are having three different categories. The first one is developer, second one is architect, and third one is DevOps. So DevOps generally सर्टिफिकेशन कौन करते हैं? जो मतलब सपोर्ट रिलेटेड काम अभी करते हो या तो फिर एडमिन रिलेटेड काम करते हो और उनको अभी वही पर्टिकुलर कैटेगरी में आगे जाके भी AWS के ऊपर भी काम करना हो, तो वो लोग जो है वो जनरली ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के ऊपर
टारगेट करते हैं. सेकेंड थिंग इज डेवलपर. डेवलपर मीन्स आज मान लो कि आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनी एज अ डेवलपर, बट आई वांट टू अपस्किल माई सेल्फ द डेवलपमेंट स्किल ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट. सो एट दैट टाइम वो लोग डेवलपर सर्टिफिकेट को टारगेट करते हैं. एंड थर्ड वन इज द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. सो राइट नाउ लेट्स से मैंने अभी डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी किया हुआ है, राइट, बट आगे जाके मुझे सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करना है, मुझे आगे जाके मुझे अपस्किल करना है into the architecting part. So in which like I will create the architecture of one particular system, and जो भी आर्किटेक्चर मैं मतलब बनाऊंगा उसके ऊपर मेरे जो डेवलपर्स या तो फिर मेरे जो सीसोप्स या तो फिर डेवऑप्स के जो बंदे हैं वो काम करेंगे बाय फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर. तो वो आर्किटेक्चर का काम अगर मान लो कि मुझे टारगेट करना है आगे जाके और इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, then I should go with AWS certified solution architect course at associate level. Similarly, we are having the 3 different courses at professional level as well. So as I already told you, associate level is you can consider as very beginning or the intermediate level, while the professional level is the advanced one. Okay, and we are also having one exceptional category which is the specialty part. So specialty में कैसा रहता है कि architecting रहता है, नेटवर्क के ऊपर एक आ जाता है और आपका एक बिग डेटा के ऊपर आता है. ठीक है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मच एट दिस पर्टिकुलर टाइम बिकॉज राइट नाउ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर क्लाउड कंप्यूटिंग जर्नी. तो मैं आपको पहले से ही उतना आगे का और उतना हाई लेवल के ऊपर बता देता हूं, सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो रादर देन डिस्कसिंग ऑल दो स्टफ एट वेरी एक्स्ट्रा हाई लेवल, लेट अस जस्ट कंसीडर दैट वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज, वन इज एसोसिएट, वन इज प्रोफेशनल. ठीक है, तो अभी आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि एसोसिएट लेवल पे भी 3 कैटेगरी, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी 3 कैटेगरी है, बट अभी तो हम अपना AWS का क्लाउड कंप्यूटिंग का जो जर्नी वो तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनमें से क्या पढ़ाओगे? करेक्ट, दिस वुड बी द क्वेश्चन इन योर माइंड. तो द आंसर इज वी आर गोइंग टू टारगेट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो पर्टिकुलर कोर्स है उसमें दोनों का जो कंटेंट रहता है, वेदर इट इज फॉर डेवलपर, वेदर इट इज फॉर डेवऑप्स, वो दोनों जो है वो ऑलरेडी कवर हो जाता है आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के कोर्स के अंदर. सो इट मींस जैसे हमारा कोर्स खत्म होता है, you can directly go for development part, you can directly go for DevOps part, you can directly appear for the solution architect part. तो हम जो भी चीजें करवाएंगे उसमें सब कवर होगा, तीनों का कवर होगा. Are you getting me guys? Yes. Correct? Yes, yes. हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ. मान लो कि if you are going to start your AWS journey right now in the market itself, right? And if you are directly applying for the solution architect role, nobody is going to give you job for the same thing. Why? Because first you have to be developer in order to create the architecture for that particular system, right? Or else maybe you have to appear as a DevOps guy first of all. Then after you are having like a experience of let's say 3 to 4 years, then you can definitely apply for the solution architect part. Okay, because I still remember when I started my AWS journey, at that time I was also newbie for this particular part. Okay, so I has joined one particular firm as a developer of AWS. Then after I have developed a couple of projects in 1 year. So the same thing like I had developed a couple of projects for 3 to 4 years. Then after I applied for this particular certification, I completed it, and now I have been promoted to the solution architect position. Okay, तो कई सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि सर कोर्स खत्म करने के बाद सीधा हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे अप्लाई करें क्या एज बीइंग अ फ्रेशर? देखो, आपको लोग जो है वो कई सारी चीजें हाँ ना बताएंगे. कोई लोग अपना फायदा भी देखेंगे, लाइक कोई और आप क्लासेस में जाओगे तो वो लोग बोलेंगे हाँ यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट सी, जो फैक्ट है वो फैक्ट है. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, राइट, कि विच इज राइट विच इज रॉन्ग, ताकि जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आपका कुछ अलग ना रहे बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Rajan, I have a quick question.
अगर Yes. मान लो जैसे कि मैं अभी एज एन IT एडमिन काम करता हूँ, ठीक Perfect. है, बट द थिंग इज अगर मुझे अगर क्लाउड का कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, Correct. Yes. सो किस क्या मतलब एज एन आई डोंट वांट टू गो इन डेवऑप्स, ओके, तो Got it. उसके अलावा क्या मतलब दूसरा क्या है? Got it. as That is a very good question. So may I know your experience? How many years of experience you are having? 2. 2 years, correct? So it means you can directly apply for the solution architect role. अच्छा, okay, but Okay? you told that Because see, if you are a fresher, if you do not have any industry experience, right, you cannot directly go for a solution architect role. okay, You are having an experience, right? You are having an industry experience. So that is a good point. So that's why you can apply for the higher role. okay, okay, Okay? But मान लो कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, मेरा अभी कॉलेज खत्म हुआ है, मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है और मैं आगे जाके सीधा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे अप्लाई करता हूँ. Nobody is ready to hire me for that particular position because I do not have any industry experience. At least you are having like at least 1 or 2 years of experience, then you are eligible for that role. But it is not something that you will not get that particular opportunity. Once you will get some kind of experience, let's say 1 year or 2 year or something, then definitely they can consider you for the higher role. okay. एक और क्वेश्चन था. जैसे कि अब मान लो ये एसोसिएट एंड प्रोफेशनल है, ठीक है, Yes. बट डू आई जैसे कंपनी के अंदर प्रोफेशनल ज्यादा हायर करते हैं कि एसोसिएट? नहीं, देखो, yeah, that is also one of the most frequently asked question that I usually get into the one particular batches. Mostly लोग जो है वो associate hire करते हैं. Why? There is a reason behind. कि जितनी भी कंपनीज है ना, चाहे आप कोई भी एमएनसीज पकड़ लो, राइट, तो उसमें क्या रहता है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट उनको चाहिए और ऐसा चाहिए कि जो इंडिया के हिसाब से फिर उनको सैलरी भी दे पाए. तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वो एसोसिएट लेवल की ही होगी. प्रोफेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब प्रोफेशनल लेवल की नहीं होगी, बट एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एसोसिएट फॉर द एसोसिएट लेवल, प्रोफेशनल की कम हो जाएगी. And let me tell you one very good thing, okay? Whenever you will apply for any solution architect role, nobody is going to ask you whether you have completed associate level or professional level. Okay, so it is up to you that for which particular category that you are targeting for. And as I told you, you cannot directly apply for this particular certification directly. First you have to apply for this one. Once you will pass the examination, then you have to apply for the professional one. Okay. Hello. Okay. Any other question? Yes. Yes, please. हाँ, मुझे ये जानना था, अभी विदाउट AWS एसोसिएशन सर्टिफिकेशन कैन वी अप्लाई फॉर जॉब? Definitely, why not? Because once you will complete this particular course from 3RI, right? So 3RI में से भी you will get a one particular certificate, okay? And mark my word, whatever the certification that we are providing from 3RI, okay? बहुत अच्छी वैल्यू है हमारे सर्टिफिकेशन की मार्केट में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एंड नॉट लिमिटेड टू दिस, यू विल गेट अ सपोर्ट ऑफ इंटरव्यू कॉल एज वेल. तो हम दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं है कि कोर्स खत्म करवा दिया फिर कौन आप कौन हम. आपको जो है वो डेडिकेटेडली सपोर्ट मिलेगा, प्लेसमेंट का, इंटरव्यू का, जॉब का, हर एक असिस्टेंस आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा. ओके. और एक मेरा क्वेश्चन था कि अभी सपोज मान लो ये सर्टिफिकेशन खत्म हो गया, उसके बाद जो आप लगते हैं वो सपोर्ट सिस्टम के लिए लगते हैं एज ए फ्रेशर. ओके, अभी मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का. ओके, तो उसमें थोड़ा मैंने वर्कआउट भी किया है, लेकिन अभी जो लगेगा तो एज ए फ्रेशर लगेगा. तो उसमें कई रोल, हाँ रोल का बात करें तो कई जन प्लस पाइथन करते हैं, कई जन सॉल्यूशन एसोसिएट प्लस डेवऑप्स का भी क्लास करता है. ओके, तो वो कौन सा मायने रखता है और सिंगल ही किया तो किस बात में प्रोसीड होता है? ओके, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड रियली से. देखो, एज बीइंग अ फ्रेशर कैसा रहता है, सी इट इज नॉट नेसेसरी दैट सबको जो है वो कोडिंग उतनी पसंद आती है या फिर उतना इंटरेस्ट रहता है. टू बी फ्रैंक, आई एम टेलिंग यू. ओके, तो
जनरली कैसा रहता है ना कि जिन लोगों को उतना कोडिंग वगैरह के ऊपर मान लो कि काम नहीं करना है या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग के ऊपर, करेक्ट, तो वो लोग डेवलपमेंट वाला नहीं करते। और इसका जो सर्टिफिकेट डेवलपर का भी इवन रहता है, ओके, तो उसमें आपको कोई कोड लिखने के लिए नहीं पूछने वाला। तो एज बीइंग अ फ्रेशर आप जो है वो मतलब तीनों रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में आप प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि सीधा आपको कोई सीधा हायर कर लेगा। आपको जस्ट उतना बताना होगा कि आई हैव डन दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्रॉम 3RI, ओके, एंड यू कैन टेक अ इंटरव्यू ऑफ माई सेल्फ, and based on whatever the conversation that we'll have, okay, you can simply just put me into any of the category. So they will put you either as a DevOps guy or as a developer guy. Okay. ठीक है, ओके, और कुछ? ऑल राइट, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सीधा जाते हैं अपने कोर्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दूंगा कि हर एक सर्विसेज, हर एक पर्टिकुलर सेशन या हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। सो द फर्स्ट सेक्शन वुड बी रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड एंड AWS। आज जो है वो हमने जस्ट होम प्रैक्टिस की है, होम ग्राउंड के ऊपर जस्ट हमने नेट प्रैक्टिस किया है, ठीक है। अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। So in this particular part, we will definitely see again what do you mean by cloud computing in technical way, cloud computing infrastructure कैसा रहता है, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सब लोग बोलते हैं कि क्लाउड है क्लाउड है क्लाउड है, बट एक्चुअल में क्लाउड क्या होता है, उसके पीछे मतलब क्या रहता है, तो वो सब चीज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। We will see different service and deployment models for the cloud. You will be able to know what exactly I mean about this thing. You would have heard about like public cloud, private cloud, and all those things. Okay, so these are nothing but we will see into this particular part. Apart from this, we will see some of the misconception about the cloud computing. Okay, and we will see like what are the implementation part and the architecture part of the AWS. Apart from that, after that, what we will see like how you can create a new account in AWS itself. Okay, so that you do not have to pay a single penny up to 1 year. Up to 1 year, you can use any of the service on cloud computing free of cost. Okay, so for that particular part, what we'll do, we will simply we'll create a new AWS account and we will keep ourselves ready for the lab preparation part. Then we will see what are the different AWS services that we are going to cover in this particular course. And these are the things that we will mostly cover into the first part. Second thing is like identity and access management. This is one of the most prominent and I would say security related service of AWS that we generally use, okay, in which we will see how to create users, group, roles, how we can attach policies to those particular user group and roles. We will see one particular lab directly, okay, that how we can create the user groups and role. I will give you one scenario. We will create different users according to that, and we will log in from AWS account just to validate whether it is working as expected or not. So that is we are going to cover under the access control part. Second thing is the policy management, like how we can manage the policy based on the user privileges. That will see to the policy management part. After that, we will create one policy based on our use case, and we will see like whether it is working as expected or not. And then we can restrict a different user based on the different policies that we have already attached to. Then we will see one of the prominent service or one of the important service of AWS course, which is EC2. EC2 is nothing but you can say by this particular service, you can create servers on cloud computing. And mark my word, I guarantee you, I'll show you by creating one particular EC2 instance in 5 minutes. Okay, 5 मिनट में आप अपना खुद का सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बना सकते हो, ठीक है। हम ये पूरा देखेंगे लैब में, कई सारे कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, उसके बाद आप थरली देखोगे तो सब लैब है, राइट। तो यहाँ पे थियरी बहुत कम है, लैब जो है वो सबसे ज्यादा है, करेक्ट। तो मोस्टली ये पर्टिकुलर चीज में हम EC2 सर्विस के ऊपर पूरा सब चीज देखेंगे प्रैक्टिकल करके। इसके बाद हम S3 सर्विस देखेंगे। S3 में इट इज नथिंग बट अ स्टोरेज सर्विस। अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है
तो उसके लिए जनरली S3 सर्विस यूज होता है। तो हम पूरा उसमें देखेंगे करके कि कैसे हम बकेट बना सकते हैं, बकेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या परमिशन रहती है, कैसे देना होती है वगैरह वगैरह। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर SNS, SWF एंड SQS। ये सब चीजें क्या है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एट दिस टाइम, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि कभी कभी नोटिफिकेशन भेजने के लिए SNS यूज होता है, वर्क फ्लो डिसाइड करने के लिए वर्क फ्लो सर्विस है, और क्यू एक मैनेज करने के लिए SQS सर्विस है। कब कौन सी सर्विस यूज करनी है, कौन कौन से यूज केसेस है, वो भी हम इसमें डेफिनेटली कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और वन ऑफ माय फेवरेट सर्विस आई वुड से फ्रॉम AWS, which is nothing but your networking. Okay, networking we can directly set up with the help of VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud. Okay, तो VPC कुछ नहीं है, वो एक नेटवर्क है बस, that's it. नेटवर्क के लिए जो भी सर्विस यूज होती है उसका नाम है VPC। तो हम अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे, प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे जो इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होगा, पब्लिक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम पूरा इंटरनेट से एक्सेस कर पाएंगे अपनी जो भी वेबसाइट और जो भी एप्लीकेशन हम सर्वर के ऊपर डालेंगे, वो हम पूरा एक वेबसाइट डिप्लॉय करके मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये सर्विस जो है वो वेबसाइट अभी आपको चलने लगी, आप ये URL आप किसी को दोगे पूरी दुनिया में से तो वो ये पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर पाएंगे। तो हम पूरा एक वेबसाइट इसमें बनाएंगे, पूरा इसमें माइग्रेट करेंगे और पूरा डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द डेटाबेस पार्ट। तो डेटाबेसेस जो है उसके लिए हमारे पास AWS में क्या क्या सर्विस है, बिकॉज एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर थोड़ी ना होंगे, उसमें तो डेटाबेस भी होगा, करेक्ट। तो डेटाबेस के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड सर्विस व्हिच इज कॉल्ड RDS एंड DynamoDB। RDS कुछ नहीं है, आपका मान लो कि NoSQL डेटाबेस है या तो फिर SQL डेटाबेस है, आपका Oracle डेटाबेस है, आपका मान लो कि MariaDB है, आपका कोई भी डेटाबेस है, तो वो हम पूरा इसमें सेटअप कर सकते हैं ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसके ऊपर भी हम पूरी लैब देखेंगे कि RDS इंस्टेंस कैसे हम बना सकते हैं, उसमें हम कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसको कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं जब हमें जरूरत नहीं होगी तब। ठीक है, तो RDS और DynamoDB भी पूरा लैब बेस्ड सेशन रहेगा, उसमें कई सारे लैब्स भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी सर्विसेज है जिसको हमने नाम दिया है एप्लीकेशन सर्विसेज की। तो इसमें रूट 53 है और DNS है, कुछ नहीं है, जो डोमेन नेम आप बोलते हो जैसे कि google.com, तो एक डोमेन हो गया, तो इट इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन सर्विस। तो उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे नया डोमेन अगर परचेस करना होगा या फिर कॉन्फ़िगर करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, again if you want to buy any new domain, again it is not a free of cost but it will definitely you have to charge for it, but still अगर डोमेन परचेस करना है तो AWS में से ही सीधा कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा क्या क्या राउटिंग पॉलिसीज होती है वो हम देखेंगे, राउटिंग पॉलिसी का सेटअप करके उसके ऊपर एक लैब वगैरह करके भी हम पूरा इसमें देखेंगे। तो एप्लीकेशन सर्विसेज भी काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और काफी लैब वगैरह रहेंगी। इसके अलावा क्लाउड फ्रंट और क्लाउड फॉर्मेशन हम देखेंगे जो आजकल मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप जो भी जेडी देखोगे नई नई ओपनिंग का, तो वहां पे हम देखेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म जनरल लिखा रहता है, तो वो हम देखेंगे कि वो एक्चुअली चीज है क्या। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट सेशन हमारा रहेगा जो रहेगा हमारा बिग डेटा सॉल्यूशन। ये सब जो रहेगा वो मतलब आपका दोनों टॉपिक वो थियरी बेस रहेंगे, क्योंकि हम उतना बिग डेटा एक स्पेशलिटी लेवल का एक सर्टिफिकेशन रहता है, उसके लिए ही ये सब इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। बट स्टिल हम जनरली ज्यादा देते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी हम मतलब हमने कमिट किया उससे, तो हमने जस्ट ऐसा डाउट क्लियर करने के लिए, जस्ट एक माइंड क्लियर करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे 2 टॉपिक ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा है कि हमें बाकी हम बोनस एज अ बोनस सेशन में हम लोग जो है वो डॉकर के ऊपर थोड़ा इंफॉर्मेशन हम देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा आइडिया देते हैं और उसके ऊपर 1-2 लैब भी करके दिखाते हैं, क्योंकि डॉकर और वो सब चीज़ें भी आजकल मार्केट में बहुत यूज होने लगी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी टाइम पहले ही जस्ट ऐड किया है, पहले ये सब कुछ नहीं था। और ये सब चीज़ें आप कोई भी क्लासेस में जाओगे, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं इसमें कवर करेंगे, वो एक अलग से कोर्स आपको करवाएंगे और उसमें ये सब चीज़ें कवर करेंगे, बट हम इसके अंदर ही मतलब जनरली कर देते हैं। नाउ someone asked me that हम कौन कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके, ये तो हम करेंगे ही करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, आई मीन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स और इन बिटवीन ऑफ वन पर्टिकुलर लेक्चर।
बट इसके अलावा भी मैं आपको गारंटी देता हूं, इसके अलावा भी हम कई सारे मिनी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इससे ज्यादा कर चुके होंगे, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी दैट which kind of projects that actually we are going to do, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपना खुद का एक वेबसाइट जो है वो आप सीधा लाइव करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बना के। फिर कोई भी एक PHP का एप्लीकेशन जो है वो आप अगर मान लो कि कैसे आपको डिप्लॉय करना है EC2 इंस्टेंस के ऊपर, तो वो हम पूरा करेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन और उसका रोल क्या है, जहां पे तो जस्ट एक किनेसिस लिखा है, बट क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करके मान लो कि आपको कोई और भी रिसोर्सेज क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम लैब में दिखेंगे, बट वो सब तब देख पाएंगे जब हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो 1 बाय 1 करेंगे, आराम से करेंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपके अंदर जो अभी डाउट्स है, जो भी आपकी चीजें है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फॉल्ट टॉलरेंस और डेटा सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वी आर हैविंग डिफरेंट सर्विसेज फॉर KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, एज वेल एज अदर सर्विसेज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। तो वो हम पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है, कैसा रहता है। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी का जस्ट थियरी सेशन रहेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर नहीं है, तो मैं आपको वो सब चीजें करके नहीं दिखा पाऊंगा। बट यस, रिलेटेड टू RDS एंड EC2 इंस्टेंस हम डेफिनेटली बैकअप और वो सब चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट AWS के ऊपर हम कैसे करते हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ मैं आपको इसके ऊपर आइडिया देके चीजें जो है वो पहले से ही बता दूंगा। तो इतना जो है वो हमारा जनरली सिलेबस रहेगा, बट मार्क माय वर्ड, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा। एंड आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स आप सामने से मुझे बोलोगे कि सर आपने जो भी पढ़ा है वो इसमें लिखा नहीं है, वो भी आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है। तो you do not have to worry about this particular part, but still this is just the highlight of our this thing syllabus part, okay। यहाँ पे और भी आपने अगर देखा होगा इस सिलेबस, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मुझे और भी किसी ने पूछा था कि हमें ऐसे डंप वगैरह मिल सकते हैं क्या। सो we are not going to give you any kind of dumps, because dumps keeps on repeating on every month, right? So what we can do is we can give you practice questions so that you can prepare the examination. If you want to appear for AWS certification, then these things will be definitely helpful for you. Also, we are having a doubt clarification session as well after the end of this particular course, or on the daily basis as well. So you do not have to worry about it. Also, we will make you prepare for interview as well going forward, as and when we will cover any of the AWS services. In between also, I will tell you and I will guide you about the interview preparation, that how you can do that. Okay, and these are the placement support that you will definitely get after completion of this particular course. So it is not something that you are alone in this journey. We are here for you. Okay, so you do not have to worry about it. Unfortunately, my name is not here. You cannot see over here, but this will be updated in a couple of days. So my name will also be here. Okay. Anyways, so that's it for this particular topic. And let me share my another screen now. By that time, if you have any questions or query, you can ask me. Hello, sir. I have one question. Yeah, sure. Can we use another, that means Azure services? One product is there, some services from AWS and some services from Azure. So like that we can use or collaborate with one product? Yes, we can do that. That is quite possible based on the policy that you will set up into your IAM service. That is quite possible. Because many of the organization, some of the services that they are running in Azure, some of the services that they are running on Google Cloud, correct? So it is not something, it is not something that all the services should be belongs to any one particular cloud computing platform only. No, it is not like that. It is quite possible, and all the services of different cloud platform are also compatible with each other. Okay. Okay. But this is very, you can consider as, this is not something that you have to just take care about associate level certification part. This is useful when you want to apply for like a professional or the specialty level of certification. But yes, this is a very good question that definitely you should ask. Because Azure is well known for that security purpose. So someone great.
No. So that is fair enough. I mean, I really appreciate that part, but yes, it is quite possible, and we can do that. That is not a problem. Okay. Okay. All right, guys. So the next thing is the details about the session and the practical approach. So as I rightly mentioned, and I have already told you that on the daily basis, like before starting any particular services or any other particular chapter, okay, I will definitely guide you why you should learn this, what are the different ways that you can implement this particular part, and what are the benefits of use this particular thing. Because I just want to make you ready for directly job ready part. Okay, so it is not something that first you have to just prepare for the certification, then you will take time for the interview, and then you will apply for the job. No, it is not like that. After completion of this job only, I will make you that much confident that from the next day itself you will be applied for the job. But for that, I will need your support, your dedication, and your guidance and your input as well. Okay, because if I'll just tell you for 2 hours a day, then nobody can crack any of the interview or any of the opportunity. Apart from that, you have to also make effort of 4 hours, correct? If I'm giving you effort for 2 hours, correct? So I really, I'm really expecting that much support from you as well, okay? Because this is, you know, hand-to-hand thing. If I will also put effort, you will also put effort, then success will be definitely yours. Okay. So this is the way that we are going to start our batch with the practical approach, definitely. So more or less, you will see so many other practical things rather than only the PPTs and everything. Okay. But still, you will definitely get the screen recording session on the daily basis. Also, you will get PPTs into the Google Drive. Okay. And you will get support from the support staff as well after completion of this particular course for the interviews and other preparation. Okay, so that's it from my side for today. If you have any other question or queries for you, then you can definitely ask me right now. Yeah. Nobody is having any questions. So it seems that the session was good, is it? Yes, sir. Yeah, it's very nice actually. Great. See, I need your support, guys. Okay, you have to just speak. You have to just tell. Let's keep all the session very interactive, right? Because सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि whether you are getting the exact thing or not, it is of no use. It will be, you know, the wastage of time from your side as well as from my side as well. So let's not do that particular thing, and rest assured, we both will put that much effort so that you will get a better opportunity after completing of this particular course. Okay, and whatever the use case or whatever the mini projects that I will give you as a homework, okay, definitely I will give you much more time to complete that particular part, but please try to complete it before our next meeting. Okay, so that if you have any kind of questions, if you have any kind of doubt, you can definitely ask me right away. Okay. Okay, guys, do we have anything to share for today? All right, then I hope you had a very good session today. And still, if you have any questions or any doubts, you can definitely contact Seema ma'am, and she will definitely help you to resolve all the things. Okay. So thank you so much for today, guys. And we will meet tomorrow again for the same time, 7 p.m. IST. Okay. Thank you so much. Okay. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye-bye.